मेरे सभी दोस्तों को जय सिया राम। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित मासिक टेस्ट 2024। जी हाँ दोस्तों, 30 जुलाई का पेपर का फुल सॉल्यूशन। यदि आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेते हो, सभी प्रश्नों की यदि आप अच्छे से हल करके देख लेते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ आप भी गणित के इस टेस्ट पेपर में 20 में से 20 नंबर लेकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया है 3 गुणित 5 गुणित 7 धन 7 क्या है। तो इसे यदि हम सोल्व करें, सबसे पहले देखिए 3 गुणित 5 कितना आएगा 15, 15 साते होता है 105, 105 में यदि आप जोड़ेंगे 7, 105 धन 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 112 यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों 112 क्या होगी, यहाँ पर एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसमें, है ना, जिसमें बोले तो क्या, दो और एक के अलावा, है ना, स्वयं और एक के अलावा बाकी संख्या को भी विभाग जा सकता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, जिसमें जो संख्या है उसका स्वयं के और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 212 क्या है, यहाँ पर भाज्य संख्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य क्या होंगे। तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसे सोल्व करने पर x की वैल्यू जो निकलेगी, x की दो वैल्यू निकलेगी, वही क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। इसे सोल्व भी आप कर सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुपद हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। यहाँ पर देखिए करेंगे कि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर और 10 का गुणा करने पर क्या आ रहा है 10x स्क्वायर। हमें करना क्या है, यहाँ पर जो बीच की जो संख्या है 7x, इसे हमें दो ऐसे पदों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 10x स्क्वायर आए और जोड़ने पर या फिर घटाने पर 7x आ जाए। तो दोस्तों हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पर 7x को दो पदों में तोड़ सकते हैं, 5x और 2x, क्योंकि देखिए क्या कहा था मैंने आपसे, जोड़ने फिर घटाने पर बीच वाला पद ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है 7x आ रहा है, और यदि आप इनका गुणा करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो देखिए गुणा करने पर 10x स्क्वायर आ रहा था। तो देखिए धन 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब देखिए इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक x कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा एक x धन यहाँ पर बचेगा 5 प्लस, यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए अंदर बचेगा x धन यहाँ पर 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पर दो पद आपके बन जाएंगे x धन 5 और x धन 2, x धन 5 और x धन 2 बराबर हम लिख सकते हैं 0। तो देखिए हम x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे दोनों की। तो देखिए यहाँ पर धन का 5 इधर जाकर ऋण का 5 बन जाएगा और धन का 2 इधर जाकर ऋण का 2 बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका ऋण 2 और ऋण 5। तो इतना आपका क्लियर यहाँ पर हो जाता है। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले, जो कि हमारा लिखा गया है किया कि यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों देखिए ये भी आपका द्विघात बहुपद था। द्विघात बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम, चर क्या है x, x की अधिकतम घात कितनी है 2। तो द्विघात बहुपद में शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने शून्य के निकले, हमारे 2 शून्य के निकले थे, है ना। तो शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है 2 होती है। यहाँ पर हमें सेकंड क्वेश्चन दिया है समीकरण 2x धन y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान क्या होगा। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर सिंपली से जो समीकरण दिया है इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे 2 और y की वैल्यू रख देंगे 1। तो देखिए 2 दिया है, x की वैल्यू रखना है हमें 2, तो 2 गुणित 2 धन y की वैल्यू रखना है 1 बराबर दिया है k। तो देखिए 2 दूनी 2, 4 धन 1 के बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर आपका जाएगा 5, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा सत्य फिर असत्य हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है समीकरण निकाय 2x ऋण 3y बराबर 7 एवं 4x ऋण 6y बराबर 14 द्वारा निरूपित रेखा प्रतिच्छेदी होगी।
ये कथन दोस्तों आपका असत्य होगा। सेकंड है, जब डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, है ना, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, कथन भी आपका सत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक शब्दीय फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए, विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र होता है डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4ac। संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए, है ना। इसके यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालें क्या क्या निकलेंगे, इसका आंसर आपका निकलेगा 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 17, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलानी है। पहला दिया है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का गुणनफल क्या होगा, तो ये होगा दोस्तों सी बटे ए, ये फॉर्मूला होता है ना। करनी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। थर्ड है एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि एक्स बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा, ऋण 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। चौथा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, 1 और ऋण 1। अब देखिए हम यहाँ पर छठवां क्वेश्चन देखते हैं, 135 और 225 का हमें HCF ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम समप्रवर्तक ज्ञात करना है। दोस्तों आप देखिए इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम देखते हैं आंसर, 135 और 225 का हमें महत्तम समवर्तक निकालना था। तो देखिए सबसे पहले आप तो यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। जैसे सबसे पहले 135 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या किससे भागा जा सकता है, 3 से भागा जा सकता है। तो देखिए 3 चौ 12 बचा 1, 3 5 15, फिर 45 है, फिर हम 3 का भाग देते हैं, 3 1 कम 3 बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, फिर हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 5 15, 5 से भाग दे सकते हैं, 5 1 5। इसी प्रकार 225 को देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हैं, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। 225 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब HCF कैसे निकलेगा, HCF निकलेगा ऐसे कि यहाँ पर जो भी दोनों पदों में जो गुणनखंड कॉमन है उसे हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। मतलब कि यहाँ पर इसका HCF निकालने के लिए हम करेंगे क्या, 3 गुणित 3 गुणित 5 लिख देंगे। तो देखिए 3 3 9 9 45, दोस्तों इसका HCF आएगा आपका 45। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन हमें दिया गया था क्या, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और इसके शून्यक भी हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा है और बीटा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, शून्य का योग हमें दिया है, शून्य का योग यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा बराबर, है ना, कितना दिया है हमें, 1/4। और गुणनफल यानी कि हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया है, ऋण 1। और देखिए यहाँ पर शून्य का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a, और a अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है c/a। यदि हम तुलना करें तो यहाँ पर देखिए माइनस b/a बराबर a/4 दिया है। तो देखिए माइनस b का मान यहाँ पर, देखिए v का मान यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और a का मान आ जाएगा 4 यहाँ पर। इसी तरह गुणनफल में क्या होगा, यहाँ पर c का मान आ जाएगा ऋण 1 ना। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद यदि आप जमाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा आपका बहुपद, ये ए बी सी के मान को हम रख देंगे इस द्विघात बहुपद में। तो देखिए a का मान कितना है 4, एक्स स्क्वायर माइनस b का मान है ऋण 1, 1 को लिखा नहीं जाता है तो x हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर c का मान है ऋण 4।